प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.5 कर रहे थे। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है बेटा, आज उससे आगे का काम शुरू कर रहा हूँ। जो भी काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह करें। एक्सरसाइज 5.5 बेटा कल फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कर दिए थे, आपने फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया था। आज सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से शुरू कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ नहीं कहा, उसने सिंपल कह रखा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आप बिल्कुल सिंपल मेथड से कीजिए, जर्नल मेथड। ये प्लस का 2 उस तरफ गया तो -2। अच्छी तरह क्लियर ना। x की वैल्यू क्या आई, स्क्वायर है। x निकालने के लिए दोनों तरफ रूट कर दें। x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस में 2, रूट कर दिया। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2 ऐसे कैसा, इसके अंदर रूट में माइनस का मतलब आयोटा, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2 आयोटा। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। दोबारा बताऊं, ध्यान दें। ये प्लस का 2 उस तरफ गया तो माइनस का 2। x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस, इस पे रूट लगा दें। ठीक है ना। रूट के अंदर माइनस का मतलब क्या रहेगा बच्चों, आयोटा। अच्छी तरह क्लियर ना। आंसर नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा। आसान है बिल्कुल बेटा, कुछ भी नहीं है। सेकंड ये है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करें। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 उस तरफ गया तो माइनस का 1, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, बच्चों नीचे आएगा तो डिवाइड, -1/2। ठीक है बच्चों। बेटा x की वैल्यू निकालने के लिए इसका रूट लूँगा तो x क्या आ गया, प्लस माइनस। जब भी रूट लेंगे ना तो प्लस माइनस आ जाएगा, इस टर्म के भी रूट लगा दें 1/2। x की वैल्यू आई प्लस माइनस 1, 2 का रूट तो रूट 2, रूट में माइनस का मतलब क्या रहेगा, आयोटा। ठीक है बेटा, तो इसके दो रूट आ गए, एक तो प्लस का 1/√2 आयोटा और एक बार माइनस का 1/2 √2 आयोटा। अच्छी तरह क्लियर ना बच्चों। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा। सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है बेटा, थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि x की वैल्यू बताएं। बेटा जर्नल फॉर्मूले से बताऊंगा। सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा आपने 10th क्लास में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, उसका जर्नल फॉर्मूला ये था, यही लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही था ना। इसी जर्नल फॉर्मूले से सोल्व करूँगा बेटा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है, x का कोफिशिएंट, c क्या है बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है ना। यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या रहेगी 1। x का कोफिशिएंट भी कुछ ना है तो बेटा 1, तो b की वैल्यू भी 1। c कांस्टेंट क्या है 1, तो c की वैल्यू भी 1। ये a b c तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर दें फॉर्मूले में, हमारा आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस बी, b की जगह रखो बच्चों 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 माइनस 4। बेटा a की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ c की वैल्यू भी क्या है 1 अपॉन 2a की वैल्यू भी क्या है 1। इसे ये लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्लस माइनस 1 माइनस 4 की इनसे मल्टीप्लाई तो 4 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई 2 1 जा तो 2 ही रहेगा बच्चों। यहाँ आ जाए -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4, तो बच्चों रूट में -3 अपॉन 2, तो क्या आ गई वैल्यू -1 प्लस माइनस 3 का रूट तो बच्चों √3, रूट में माइनस का मतलब बच्चों आयोटा अपॉन 2। ये x की वैल्यू आ गई बेटा। एक बार क्या ले लें, प्लस की ले लेना। x की वैल्यू क्या ले लेना, -1, यहाँ से प्लस का साइन ले लो, प्लस √3 आयोटा
/2। एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब बेटा माइनस वाला ले लो, -√3i/2। ये दो रूट आ गए, आंसर यही निकालने थे। अच्छी तरह समझ में आ गया ना बेटा। सबसे पहले इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर लें, ठीक है। जर्नल फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, -b प्लस माइनस b² - 4ac का रूट अपॉन 2a। a का मतलब x² का कोफिशिएंट, b का मतलब x का कोफिशिएंट, c कांस्टेंट। यहाँ से कंपेयर करें, x² का कोफिशिएंट कुछ ना हो तो 1, x का कोफिशिएंट भी 1, कांस्टेंट क्या है 1, तो a b c तीनों की वैल्यू 1, a b c तीनों की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दी, इसे सोल्व कर दिया। एक बार प्लस का ले लिया, एक बार माइनस का। अच्छी तरह समझ में आ गया ना। ये शायद आप 10th में बहुत अच्छी तरह कर चुके होंगे बेटा। बिल्कुल आसान है, थोड़ी सी अच्छी मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा। अब पहुंच जाए फोर्थ में बेटा सेम ये का ये है। फिफ्थ करवा देता हूँ। फिफ्थ देखो बच्चों, फिफ्थ क्या है बेटा, -x² प्लस x - 2 = 0। सेम इसे कंपेयर करें, किसके साथ कंपेयर करोगे बेटा, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c = 0। इसके साथ कंपेयर करूंगा तो x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू यहाँ क्या है -1, b की वैल्यू बच्चों 1, c की वैल्यू कांस्टेंट तो -2। जर्नल फॉर्मूला क्या रहता है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। शायद अच्छी तरह क्लियर समझ गए ना बेटा। अब ध्यान दें, b की वैल्यू 1 तो यहाँ पुट करें -1 प्लस माइनस b², 1 का स्क्वायर बच्चों 1 - 4, a की वैल्यू बच्चों -1, c की वैल्यू -2 अपॉन 2a। a की जगह क्या पुट करूँ -1। अच्छी तरह समझ गए ना। अब क्या करें, -1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 अपॉन -2। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। क्या करें, यहाँ लिख लो -1 प्लस माइनस -7 अपॉन -2। ठीक है बेटा, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। एक बार बेटा प्लस की ले लें, -1 प्लस √7, रूट में माइनस का मतलब बच्चों आयोटा अपॉन -2। एक बार बेटा माइनस ले लें, -1 माइनस √7, रूट में माइनस का मतलब आयोटा बाई -2। बेटा आंसर आ गया ना, आसान है बिल्कुल। इसके साथ कंपेयर करें, ABC की वैल्यू इसमें पुट कर दें फॉर्मूले में, जो भी आ जाए बेटा। अब पहुंच गए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। क्या है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 25x² - 30x प्लस 11 = 0। ठीक है बच्चों, करें। ये है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द जर्नल एक्सप्रेशन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा जर्नल फॉर्मूला है ना, उससे सोल्व करनी है। तो बेटा सेम वो का वो इस इक्वेशन को कंपेयर करें, किसके साथ कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो बेटा a की वैल्यू क्या है 25, b की वैल्यू बेटा -30, c की वैल्यू बच्चों 11। अच्छी तरह क्लियर ना। फॉर्मूला बता दे जर्नल इक्वेशन का, -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। रूट की वैल्यू फाइंड आउट करने का जर्नल फॉर्मूला यही है ना बच्चों, इसमें वैल्यू पुट कर दें। b की वैल्यू -30, एक माइनस पहले तो माइनस माइनस प्लस 30, b² -30 का स्क्वायर 900। समझ गए ना अच्छी तरह। अच्छा बच्चों, -4, a की वैल्यू बेटा 25, c की वैल्यू 11 अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है बच्चों 25। समझ गए ना। अब यहाँ लिख दें 30 प्लस माइनस
900 माइनस 25 चौक 100 तो क्या हो जाएगा 1100 अपॉन 25 दूनी 50। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 30 प्लस माइनस 900 माइनस 1100 तो माइनस 200 अपॉन 50। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है बच्चों, इसे ये लिख सकते हैं 30 प्लस माइनस 10√2। 10 10 10 का स्क्वायर 100 100 दूनी 200 हो गया ना। और रूट में माइनस का मतलब बच्चों आयोटा अपॉन 50। ठीक है बेटा, ऊपर 10 कॉमन है ना तो कॉमन ले लें 10 या 30 प्लस माइनस √2 आयोटा अपॉन 50। इससे ये कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो ये आया √3 प्लस, एक बार प्लस का ले लें √2 आयोटा बाई 5, एक बार 3 माइनस √2 आयोटा बाई 5। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। अब नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। किस पे पहुंच गए बेटा, थर्ड का सेकंड ऐसे कैसा, थर्ड भी बेटा खुद करना है। बेटा मैं थर्ड का 5th पार्ट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दें। थर्ड का 5th पार्ट क्या दे दिया √5x²। बेटा आप कर सकते हैं, ये सारे आसान है इसलिए छोड़ रहा हूँ बीच में। फिर भी किसी में कोई दिक्कत हो ना तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। लिख दिया मैंने 5th पार्ट √5x² प्लस x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा a की वैल्यू क्या है √5, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू √5। जर्नल फॉर्मूला बता दें, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी। बेटा b की वैल्यू बता दो 1, तो यहाँ -1 प्लस माइनस b², 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4। a की वैल्यू क्या है √5, c की वैल्यू भी √5 अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है बच्चों √5। अच्छी तरह क्लियर ना। -1 प्लस माइनस 1 माइनस √5 5, 5 चौक 20। अच्छी तरह क्लियर ना। नीचे बच्चों 2√5। अच्छी तरह क्लियर। x की वैल्यू क्या आ गई बता दें, -1 प्लस माइनस 1 माइनस 20 तो -19 अपॉन 2√5। -1 प्लस माइनस √19, रूट में माइनस का मतलब आयोटा अपॉन 2√5। ये क्या आ गया बच्चों आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना। एक बार प्लस का ले लेना, एक बार क्या ले लेना माइनस का। ठीक है बेटा। थर्ड का लास्ट पार्ट सेम ऐसे कैसा है बेटा, बिल्कुल आसान है, खुद करके देखना। ठीक है ना बेटा, यहाँ तक का काम ही करना, बहुत अच्छी तरह करना। कल के लेक्चर में इसे कंप्लीट कर देंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगे तो पूछ लेना। ठीक है बच्चों, बाय बेटा।